स्टैंडर्ड 10th साइंस चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 का अध्ययन करेंगे। 5 सेमी लंबाई का कोई बीम, यानी कि हमको बीम यानी वस्तु की ऊंचाई दी गई है। वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई को हम h बोलते हैं। तो h बराबर 5 सेमी दिया गया है। तो बीम यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी दी गई है? 5 सेमी। h बराबर 5 सेमी। अब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को हम बोलते हैं r। तो r बराबर दिया है 30 सेमी के किसी उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर देखिए हमको उत्तल दर्पण दिया है, तो उत्तल दर्पण के सामने हम 20 सेमी दूरी पर रखा गया है, यानी हमने वस्तु को 20 सेमी दूरी पर रखा है। तो वस्तु की दूरी हमको u दी गई है 20 सेमी। तो यहाँ पर हम सबसे पहली बात तो हमको प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी v हमको निकालना है, और प्रतिबिंब की साइज यानी कि हमको h डैश ज्ञात करना है, और फिर बाद में प्रतिबिंब की प्रकृति यानी उसका स्वभाव बताना है। तो सबसे पहली बात तो हम उत्तल दर्पण दिया है, तो उत्तल दर्पण के आधार पर चिन्ह लगाएंगे। उत्तल दर्पण में खाली वस्तु की दूरी माइनस होती है, बाकी वक्रता त्रिज्या और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों प्लस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको वक्रता त्रिज्या मालूम है, तो वक्रता त्रिज्या से हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। r बराबर 2f। तो यहाँ पर r का मान कितना दिया है? 30 बराबर 2 इंटू f। तो f बराबर 30/2, तो कटेगा तो 15 दूनी 30, तो 15 आएगा। तो f बराबर 15 सेमी। तो f बराबर कितना आया? 15 सेमी। अब हमें f मालूम है, u मालूम है, तो हम क्या निकालेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पर देखिए दर्पण दिया, इसलिए दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पर 1/u हमको देखो, यहाँ पर 1/u का हम पक्षांतर कर लेंगे, क्योंकि हमको 1/v ज्ञात करना है। तो 1/f माइनस हो जाएगा 1/u, क्योंकि v हमको निकालना है, इसलिए हमने क्या किया? u का पक्षांतर किया। तो यहाँ पर हो गया 1/v बराबर 1/f। f का मान कितना दिया है? तो f का मान आया है हमारा 15 माइनस 1/u। u कितना दिया है? -20। तो यहाँ पर कोष्टक में लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर 1/v बराबर 1/15, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/20। तो यहाँ पर 1/20 हो जाएगा। 1/v बराबर 20 और 15 का लसा कितना होगा? 60। तो 20 और 15 का लसा 60 होगा। बट्टे वाली संख्या से लसा को भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार ऊपर गुणा। 15 चौक 60, 4 बार भाग गया है, तो 4 एकम 4, 20 तिया 60, तो 3 एकम 3। तो 1/v बराबर 7/60। अब यहाँ पर देखो हमको v ज्ञात करना है, तो विलोम करेंगे। v बराबर 60/7 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर भाग देना है हमको 60 को 7 से, तो 7 7 49, 7 8 56, तो 8 यानी कितनी बार गया यहाँ पर? 56। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 60 में से 56 जाएगा तो 4 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 7 पंचे 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पंचे 35। अब यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर 5 बचेगा, पॉइंट लगाया है तो 0 ले सकते हैं,
7 सत्ते 49, तो यहाँ पर हो जाएगा 49। तो यहाँ पर हम लिखेंगे v बराबर 8.57 सेमी आएगा। अब क्या करना है हमको, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। तो हमको दर्पण के आवर्धन का सूत्र, तो दर्पण के आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h' बराबर -v/u। तो यहाँ पर हम ले लेंगे h' बराबर -v/u, क्रॉस कर लेंगे, h' हमको ज्ञात करना है, तो -v/u इंटू h हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा h' बराबर -v का मान कितना आया 60/7, बट्टे में u कितना है, तो u हमारा -20 है, इंटू h कितना दिया है, तो h बराबर आया है हमारा 5 दिया हुआ है सवाल में। अब h' बराबर हो जाएगा -60 इंटू 5 बट्टे में 20 इंटू 7, माइनस का 20 बट्टे में -20 इंटू 7, 20 यहाँ 60 होता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा h' बराबर आ जाएगा -3 × 5 बट्टे में क्या हो जाएगा -7, माइनस से माइनस कट जाएगा, h' बराबर 5 या 15 बट्टे में 7, h' बराबर यहाँ पर हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर क्या है एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे और 0 हो जाएगा, तो 7 एकम 7। अब यहाँ पर क्या होगा कि 3 बचेगा, बराबर 3 बचेगा, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लगाया तो 0 ले सकते हैं, 7 चौक 28, तो h' बराबर आएगा 2.14। तो यहाँ पर h' हमारा आया 2.14 और v का मान आया 8.57। तो यहाँ पर देखिए हमको प्रतिबिंब की क्या बतानी है, प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताने के लिए हम क्या करेंगे कि h' का मान किस में आया है, प्लस में, और v का मान भी किस में है, प्लस में। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। क्यों वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई 5 सेमी है और प्रतिबिंब की ऊंचाई 2.14 यानी कि 2.14 आई है, तो वो उससे छोटा है, इसलिए वस्तु से छोटा बनेगा। अगला 25वां सवाल है, 7 सेमी साइज का कोई बिंब। तो 7 सेमी साइज का कोई बिंब यानी हमको वस्तु की क्या दी है, वस्तु की हमको ऊंचाई दी गई है। तो ऊंचाई कितनी दी गई है, 7 सेमी। 7 सेमी। अब क्या कह रहा है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को f कहते हैं, 18 सेमी दिया है और कह रहा है कि अवतल दर्पण, तो याद रखना है अवतल दर्पण है यहाँ पर। तो अवतल दर्पण के सामने हमने क्या किया गया, 27 सेमी दूरी पर वस्तु को रखा है। तो वस्तु की दूरी को हम बोलते हैं u बराबर 27 सेमी। तो 27 सेमी पर हमने वस्तु को रखा है। अब कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो हमको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर ज्ञात करना है और फिर प्रतिबिंब की साइज। तो प्रतिबिंब की साइज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई h' ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो फिर बाद में प्रतिबिंब की प्रकृति लिखना है। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले अवतल दर्पण के आधार पर हम चिन्ह लगाएंगे। तो वस्तु की दूरी माइनस होती है, f भी माइनस होता है, खाली प्रतिबिंब की वस्तु की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, प्लस। तो यहाँ पर हम h को लिखेंगे प्लस, बाकी f और u क्या होता है, माइनस।
अब हमें v ज्ञात करना है। दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/v बराबर, देखो यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र लिख सकते थे लेकिन हम लिखेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब हमको v ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे 1/f माइनस 1/u का पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/u 1/v, यहाँ पर 1/f, f का मान कितना दिया है -18, माइनस 1/u, u का मान -27 दिया है। अब क्या करेंगे 1/v बराबर -1/18 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/27, 1/v बराबर 27 और 18, 27 और 18 का लसा लेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 54। अब क्या करेंगे यहाँ पर 18 तिया 54, 3 एकम 3 प्लस 27 दूनी 54, 2 एकम 2, 1/v बराबर -1/54, तो v बराबर आ जाएगा हमारा, विलोम करेंगे तो v बराबर -54 आएगा। तो यहाँ पर हमको v का मान मिलेगा -54 सेमी। अब हमको एच डैश ज्ञात करना है, तो दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र m बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर -v/u। अब यहाँ पर हमको एच डैश अपॉन एच बराबर -v/u लिखेंगे। एच डैश हमको ज्ञात करना है तो -v/u इंटू एच। अब यहाँ पर एच डैश बराबर -v का मान कितना आया है तो माइनस में 54 आया है और u का मान -27 और h हमारा कितना दिया है तो h हमारा दिया है 7। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर 27 दूनी 54, तो यहाँ पर एच डैश बराबर हो जाएगा -2 इंटू 7, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एच डैश बराबर आएगा -7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 सेमी आएगा। अब यहाँ पर देखिए एच डैश किस में दिया है माइनस में, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा। अच्छा, यहाँ पर एच डैश का मान 14 है और वस्तु का जो ऊंचाई है वो 7 है, इसका मतलब कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए। अब इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 2 के स्वाध्याय के प्रश्न लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू।